नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ करंट डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है? कल मैंने इसका क्वेश्चन करवाया था जो प्रीवियस ईयर एचपी पीजीटी में आया था। आज हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, क्या कंसेप्ट है ये, इसका थोड़े क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा सा इसका कंसेप्ट हम जान लेते हैं, ठीक है, कि क्वांटम मैकेनिक्स में ये कंसेप्ट आया क्यों, ठीक है। तो देखो ना, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का मतलब क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम जानते हैं कि कोई एटम होता है, ठीक है, और एटम के अंदर क्या होता है कि हमारा एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि एटम के चारों तरफ जो होता है इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई रीजन है, इस रीजन के अंदर क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। वो घूमेगा कुछ ऐसे, इस तरीके से घूमता है, ऐसे इस तरीके से जाता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के ऑर्बिट में जो भी है, ठीक है ना, अपने ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जब हम इस इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाहेंगे, मतलब इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना, तो हमें पता है कि हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमें ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हो, तो आप इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप इजीली इसका वेव फंक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो, और वेव फंक्शन आपको उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बता देगा, सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देगा। पर मैं अगर, ये तो आपका फर्स्ट सिस्टम था, अगर मैं दूसरा कोई सिस्टम लेके चलूँ, सिस्टम 2, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक दूसरा सिस्टम मैंने क्रिएट कर लिया, बना लिया, ठीक है। दूसरा सिस्टम मतलब है कि मैंने कोई ब्लैक बॉडी टाइप कोई सिस्टम ले लिया, ठीक है, ब्लैक बॉडी टाइप सिस्टम ले लिया। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगर आपने पढ़ा होगा कि ब्लैक बॉडी कहते हैं जितनी ज़्यादा हीट को वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उतनी ज़्यादा क्या करता है, वो रेडिएट भी कर देता है, ठीक है। तो जब मैंने कोई ऐसा सिस्टम ले लिया, कोई ब्लैक बॉडी टाइप सिस्टम मैंने सिस्टम ले लिया, ब्लैक बॉडी सिस्टम बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, जब मैंने इस सिस्टम को बाहर से हीट दी, ठीक है, मैंने इतनी अमाउंट ऑफ हीट दी कि, ठीक है, मैंने हीट दिया इसको, तो इसने क्या किया, इस पूरी हीट को क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। अब इस सिस्टम के अंदर क्या था कि इसका सिस्टम के अंदर जितनी कैपेबिलिटी होगी सिस्टम की, उतना ही वो हीट ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद क्या कर देगा, हीट को क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा, ठीक है, रेडिएट कर देगा, हीट रेडिएट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अब क्वांटम मैकेनिक्स में जो रेडिएशन होता है, ठीक है ना, जैसे इसने हीट को क्या कर दिया, रेडिएट कर दिया, बस जो रेडिएट कर दिया रेडिएशन है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, एक पार्टिकल की तरह देखते हैं रेडिएशन को भी, क्योंकि फोटोन होते हैं ये भी, ठीक है ना। फोटोन का आपको पता है, फोटोन क्या चीज़ होती है। तो होता क्या है ना कि मान लीजिए कि अगर इस ब्लैक बॉडी सिस्टम के इर्द गिर्द अगर मैं सिस्टम को कोई स्पेसिफिक रीज़न अगर मैं क्रिएट कर लूँ, जैसे मान लीजिए कि एक सिस्टम, एक रीज़न इसका ये है, ठीक है, दूसरा सिस्टम, दूसरा रीज़न मैं मान ली ये क्रिएट कर लिया, तीसरा रीज़न मैंने ये क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो होगा क्या कि जब ये हीट को रेडिएट करेगा, ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ से रेडिएट हो गए, जब पार्टिकल रेडिएट होके इस रीजन पे पहुँचेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकल मिलने की संभावना ज़्यादा होगी, है ना। इस केस में शायद पार्टिकल मिलने की संभावना ज़्यादा होगी, पर जब पार्टिकल इस रीजन पे पहुँचेगा, दूसरे रीजन में, तो हो सकता है कि यहाँ पर पार्टिकल मिलने की जो संभावना है वो कम हो, ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज हो। इस रीजन पे जब पार्टिकल पहुँचेगा तो हो सकता है कि फिर इंक्रीज हो जाए, कि पार्टिकल यहाँ मिलने की जो संभावना है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कि कहने का मतलब है कि जब पार्टिकल स्पेस में फ्रीली, कोई ऐसा फ्री पार्टिकल है, ठीक है, जब वो स्पेस में घूम रहा है, ठीक है ना, स्पेस में घूम रहा है या मूव कर रहा है, ठीक है, जब वो रीजन टू रीजन जाएगा तो कहीं जाके उस पार्टिकल के मिलने की संभावना जो है, प्रोबेबिलिटी, वो ज़्यादा हो जाएगी, कहीं कम हो जाएगी, कहीं ज़्यादा हो जाएगी, कहीं कम हो जाएगी। यही इंक्रीज और डिक्रीजिंग जो होता है ना कंसेप्ट, यही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जो बात करते हैं हम, यही हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये यहाँ लिखा भी है ना कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन सम रीजन में इंक्रीज और में डिक्रीज, ठीक है, लेकिन द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इन एंटायर स्पेस इज वन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि रीजन टू रीजन क्या होती है कि पार्टिकल को ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहीं कम भी होती है, कहीं ज़्यादा भी होती है, ठीक है। पर जब आप पूरे पार्टिकल एक रीजन में अगर आप ढूंढना चाहते हो, किसी एक रीजन में अगर ढूंढना चाहते हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मिलने की जो संभावना है वो एक ही होगी, ठीक है ना। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, और जब आप है ना, जैसे आपने ये क्वेश्चन पढ़ी होगी आपने कि इंटीग्रेशन जब आप करते हैं ऑल ओवर दी ऑल स्पेस, ठीक है ना,
तो साई स्टार साई डी एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है, ये चीज़ हमें बताती है कि पार्टिकल होने की संभावना जो है एंटायर स्पेस, पूरे स्पेस में पार्टिकल मिलने की संभावना कितनी होती है हमारी, 1 होती है। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। और इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं, देखो ये आता कहाँ से है। अगर आप जब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी अगर कैलकुलेट करना चाहते हो है ना, इसके लिए आपको श्रोडिंगर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ती है। श्रोडिंगर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो जो फार्मूला इसके लिए जो आता है ना, तो वो फार्मूला होता है इसके लिए J इज इक्वल टू, ठीक है ना, जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो फार्मूला है वो आएगा J इज इक्वल टू एच कट अपॉन 2mi साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। एक तो ये फार्मूला होता है, एक दूसरा भी होता है, दूसरा होता है रियल पार्ट एच कट अपॉन mi, ठीक है, साई स्टार डेल साई। तो ये 2 फार्मूले, ठीक है, आपने या तो इसको याद कर लो या तो इसको याद कर लो। ठीक है, दोनों ही ये फार्मूले होते हैं, ये आपकी करंट डेंसिटी को निकालने के लिए काम आते हैं। ठीक है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन मैं और डालूंगा, नेक्स्ट वीडियो को बनाऊंगा, इसमें एक क्वेश्चन डालूंगा जो हो है ना, जिसमें आपको पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का। आई होप आपको थोड़ा वीडियो थोड़ा ईजी लगा हो, अंडरस्टैंड, ठीक है ना, ईजी अंडरस्टैंड हुआ हो। ठीक है, कोई भी आपको अगर टॉपिक पसंद आता है क्वांटम मैकेनिक्स में, अगर कोई टॉपिक समझना है, हालांकि मैं 1 बाय 1 वीडियो में डालता रहूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको पूरी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।